हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो अभी हम लोग सम करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन रिग्रेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कुछ फॉर्मूलाज है, हमें वो याद रखने, छोटे मोटे फॉर्मूलाज है। ठीक है, जैसे कि अभी यहां पे बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर हमें फाइंड करना है यूजिंग यूजिंग टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ये और ये दिया है, करेक्ट है। ओके, तो मुझे यहां पर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अगर मैं कर दूं तो मुझे आर मिल जाएगा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और हमें यही फाइंड करना है। बट इस सम में हम लोग एक और दो चीज फाइंड करेंगे, जैसे कि मीन निकालेंगे एक्स बार वाई बार। अब ये मीन कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 90 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और 15x माइनस 8y इज इक्वल टू 130 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में तो फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इसको एक्टिंग करके दिखाना है, साइमल्टेनियस सॉल्व करके। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में डालूं, स्टैट्स में, ठीक है, इक्वेशन में डालूं, इक्वेशन में, ओके 1, तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा 5 एंड देन -6, उसके बाद -90, उसके बाद है 15 -8 एंड 130। तो यहां पर मुझे x बार मिल रहा है, 30, और y बार मिल रहा है 40। मतलब अगर क्वेश्चन में ये बोला होता फाइंड मीन ऑफ x बार या फाइंड x बार एंड y बार, तो हमको सिर्फ और सिर्फ वो दो इक्वेशन ऑफ लाइन को आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालना है, और वही x y का वैल्यू आपका मीन होगा x बार y बार। ये एग्जाम में आता है 5 से 6 मार्क के लिए। उसके अलावा आपको बोला है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये तो बहुत इजी है। जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है जरा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आर कभी भी ±1 के अंदर ही होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ±1 के अंदर ही होना चाहिए। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -90 दिया है, और दूसरा है 15x माइनस 8y इज इक्वल टू 130। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं पहले x के टर्म्स में ले रहा हूं। तो हो गया 5x इज इक्वल टू -90 प्लस 6y, तो x हो जाएगा -90/5 एंड 6/5y। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं, यहां पर जो y के पहले है, ये देखो ये x ऑन y है। अब इसको हम लोग y के टर्म्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8y है। ओके, तो ये हो गया 130 माइनस 15x, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y हो जाएगा -130 प्लस 15x, एंड y हो जाएगा -130/8 प्लस 15/8x। तो इसको बोलते हैं हम लोग x ऑन y, और इसे हम कहते हैं y ऑन x। अब x ऑन y बोला ना, तो हमें मिलेगा इसको, ये जो y के पहले दिया है इसको, ये मिलेगा, इसे हम कहते हैं bxy। क्यों? क्योंकि ये x ऑन y का इक्वेशन है। ये जो x के पहले हैं इसे हम बोलेंगे ये है byx, ठीक है। अब मैं r निकालूंगा, देखो क्या हो जाएगा। अब मैं r निकालूंगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bxy विच इज 6/5 एंड byx विच इज 15/8। इसको पुट करेंगे तो हो गया 6/5 एंड 15/8। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डालू, ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डालू तो अंडर रूट ऑफ मुझे डालना है 6/8 इंटू 15/8। अच्छा, ये 6/5 है, ओके, तो ये 6/5 है, तो हम लोग को आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है। हमको जो r मिला है विच इज 1.5, ठीक है, एंड r इज कैन नॉट, है ना, ये क्या होगा, r इज 1.5, ठीक है, विच इज रॉन्ग, बिकॉज r इज ऑलवेज +-1 के अंदर, ठीक है। r कैनॉट बी ग्रेटर देन +-1। ये हमको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, r कैनॉट बी ग्रेटर देन +-1। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, r इज कैनॉट बी ग्रेटर देन व्हेन
फिर हम लोग लिखेंगे आर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे? आर सपोजिशन इज रॉन्ग। आर सपोजिशन या फिर हमने जो अजम्पशन लिया था इज रॉन्ग। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्या करेंगे, जब भी आप ऐसे सॉल्व करते हो, देखो हमको नहीं पता कि इसको कैसे हमको r प्लस माइनस 1 के अंदर आएगा। हमने क्या किया, दो इक्वेशन दिया था, एक इक्वेशन को x के टर्म्स में लिया, ठीक है, उसका b x y निकाला, एक इक्वेशन को y के टर्म्स में लिया, उसका b y x निकाला, मैंने r निकाला, मुझे 1.5 आया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग अब उल्टा करेंगे, इसको x से लिया तो इसको y से लेंगे, और इसको y से लिया तो इसको अब x से लेंगे, और फिर r का वैल्यू क्या आएगा वो चेक करेंगे। तो r सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर ये जो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 90 है, इसको अब हम लोग y के टर्म्स में लेंगे, है ना। ये x ऑन y था, ठीक है, और ये y ऑन x था। अब हम लोग इसको x ऑन y को y ऑन x करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6y माइनस 90 माइनस 5x, ठीक है। तो ये y हो जाएगा माइनस 90 बाय माइनस 6 एंड माइनस 5y माइनस 6x। तो ये बेसिकली हो जाएगा 90 बाई 6 प्लस 5 बाई 6x। तो ये क्या है, ये है y ऑन x, ठीक है, ये है y ऑन x, और ये जो हमें मिल रहा है इसे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा b बाई एक्स विच इज 5 बाई 6, ठीक है, ये हमको मिल चुका है। ओके, अब वैसे हम लोग ये जो दूसरा इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 15x माइनस 8y इज इक्वल टू 130, ठीक है। तो हम इसको अब ये y ऑन x था, इसको x ऑन y लेंगे, तो हो जाएगा 15x 130 प्लस 8y, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 130 बाई 15 प्लस 8 बाई 15y। ओके गाइस, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सम। जो हमारा असम्पशन रॉन्ग हुआ है ये पार्ट ऑफ अ सम है, तो ऐसा मत सोचना कि ये रॉन्ग हुआ है फिर राइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हम सॉल्व करेंगे, हम रैंडमली करते हैं सॉल्व, हमें r का वैल्यू प्लस माइनस 1 के अंदर आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, आर सपोजिशन इज रॉन्ग। देन जो x ऑन y था उसको y ऑन x किया, अब ये जो y ऑन x है उसको x ऑन y करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x ऑन y, मतलब हमें ये मिल गया bxy विच इज 8 बाई 15। तो अब मैं r निकालूंगा, जो मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx, तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 8 बाई 15 इंटू 5 बाई 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो हम लोग को जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो यहां पे हम लोग इसको पुट कर लेते हैं 8 बाई 15, ओके, इंटू, और ये हो जाएगा 5 बाई 6, तो हमें आंसर आ रहा है 0.66। सो देयरफॉर दिस इज 0.667, ये हमारा r है, एंड दिस, ये जो असम्पशन है हमारा राइट है। यहां पर ये सपोजिशन रॉन्ग था, ये जो हमको आया था, ठीक है, r कैनॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, r कैनॉट बी ग्रेटर देन प्लस माइनस 1, इसीलिए हमारा था r सपोजिशन रॉन्ग। टू करेक्ट इट, टू मेक इट करेक्ट, ठीक है, वी विल अज्यूम इन एन अनदर वे, ठीक है। टू मेक इट करेक्ट हम लोग इसको x ऑन y को y ऑन x किए एंड y ऑन x को x ऑन y किए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें सिर्फ r ही निकालना था। मैंने एक एक्स्ट्रा चीज में बताया, कभी आपको बोल दिया मीन फाइंड करने के लिए तो साइमल्टेनियस सॉल्व करो, बन जाएगा। फिर आपको जो दो इक्वेशन दिया है उसको अलग अलग लिखा, एक को x ऑन y किया, एक को y ऑन x किया, सॉल्व किया। ये जो y के पहले है वो bxy होगा, ये जो x के पहले है ये byx होगा, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, मुझे आंसर आया 1.5। जो मुझे r आया है 1.5, ये r जो मेरा है इट इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 1, और अगर कभी भी ग्रेटर देन प्लस माइनस 1 हुआ इसका मतलब यह है कि वो r रॉन्ग है। तो मुझे अब इसको चेंज करना पड़ेगा, x ऑन y को y ऑन x करना पड़ेगा और y ऑन x को x ऑन y करना पड़ेगा, और फिर जो आंसर आया है वो है 0.667 which is acceptable because r should be plus minus 1 के अंदर, therefore this is right। I hope ये समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है and this is very important, so solve it। If you have any doubts you can ask me। Thank you so much।